हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 11B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है इसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट शेयर कर चुके हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एट राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर फॉर्म कर लिया है। हमारा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसके एंगल ए एंड बी के जो बाइसेक्टर्स है वो पॉइंट ओ पे मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, जो हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, देखिए हमारा ओ ए एंड ओ बी आर एंगल बाइसेक्टर एंगल ए एंड एंगल बी। ये हो गया हमारा। देखिए जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा हमारा टू प्रूफ में हमें शो करना है ओ ए परपेंडिकुलर ओ बी, या दैट इज आप कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, सिंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, देयरफॉर इसको देखिए हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे दिस मच एंगल 1, दिस इज 2, और यहाँ पे देखिए हम शो कर लेंगे 3 एंड 4। राइट, तो इसके हेल्प से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी, देयरफॉर देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको हटाते हैं और राइट करेंगे। देखिए जो हमारे एंगल ए एंड बी जो है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इनका सम हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो जाएगा हमारा रीजन यहाँ पे। ओके ना। अब देखिए जो हमारे एंगल ए एंड एंगल बी हैं, अब इनको हम एंगल 1 2 3 4 के सम के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा एंगल 1 है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी को हम राइट कर सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंड वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम एंगल 2 प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 टाइम एंगल 3 इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। आप लोग नोट करते चलिए, हम इसको यहाँ से हटा लिए। अब देखिए 2 हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। राइट, तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट करेंगे, देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू है हमारा 90, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, देखिए 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 से, तो 90 हो जाएगा वैल्यू हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू
90। ओके, तो ये हो गया हमारा। देयरफॉर अब हम राइट कर सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर ओ बी। ओके ना, और यही देखिए मैं प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम विथ बाइसेक्टर्स पी ए क्यू डी आर सी एंड एस पी रिस्पेक्टिवली, सॉरी एस बी नॉट एस पी, एस बी रिस्पेक्टिवली ऑफ एंगल्स पी क्यू आर एंड एस, देन सो दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए हमें ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल शो करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो गिवन है हमारा एस बी पी डी, सॉरी पी ए एंड क्यू डी हमारा है, एंड सी आर या आर सी आपके हैं, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखिए हमें शो करना है एबीसीडी हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एबीसीडी यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, इसका हम ईच वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री शो कर लेते हैं। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करेंगे यहाँ पे। चलिए अब राइट करते हैं इसको, इसका सोल्यूशन का पार्ट जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। देखिए गिवन है हमारा PQRS is a parallelogram in which है, देखिए हमारे PA QD RC and SB are angle बाइसेक्टर्स। अब देखिए जो हमारा PA है ये एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल P। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा QD, तो QD है वो जाएगा हमारा एंगल Q का बाइसेक्टर, राइट। RC देखिए हमारा एंगल R का बाइसेक्टर, तो हो जाएगा एंगल R, एंड लास्ट हो जाएगा हमारा एंगल S, और यहाँ हो जाएगा हमारा रिस्पेक्टिवली। ओके ना, देखिए हमारे PQR S एंगल्स को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया गिवन का पार्ट। अब टू प्रूव हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। टू प्रूव हो जाएगा हमारा ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे शो करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हम PAS को फर्स्टली कंसीडर करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल P प्लस एंगल S इक्वल्स टू है हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा देखिए हमारा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का जो वैल्यू होता है वो 180 के इक्वल हो जाता है। अब इसका देखिए हम हाफ अगर वैल्यू कंसीडर करें, हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल S इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 180। दैट मीन्स हमने क्या करा कि जो हमने इसको वैल्यू को फाइंड आउट करा, इसको हम 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं बोथ साइड, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ से आते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब ये देखिए जो हमारा हाफ ऑफ एंगल P है, इसे देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल APS। ओके, एंड एंगल S का जो हमारा हाफ वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा ASP, एंड इसका देखिए जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा हम 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90, राइट। ये वैल्यू हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल APS, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा एंगल APS प्लस एंगल ASP प्लस एंगल PAS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए हमारे ऑल 3 एंगल्स का सम हो गया 180 के इक्वल, और यहाँ पे देखिए APS प्लस ASP का वैल्यू हमने यहाँ पे शो कराया है। ओके ना, 90। इसको हम कंसीडर कर लें इक्वेशन नंबर 1, या छोड़ देते हैं, चलिए इक्वेशन नहीं फॉर्म करते हैं। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो गया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा हमारा एंगल PAS इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए 90 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल PAS इक्वल्स टू 90 डिग्री,
ये हो गया हमारा 90 सब्ट्रैक्ट 90 मिलेगा। अब देखिए यहां से हो जाएगा हमारा सिंस एंगल PAS इक्वल है हमारा एंगल BAD के, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट है, तो यहाँ पे जो हमारे एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने देखिए BAD को शो कर लिया 90, अब इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हटाते हैं, अब राइट करेंगे हम, देखिए सिंस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखिए हम हाफ ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इनका, और हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल R इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से भी देखिए हो जाएगा हमारा जो हाफ ऑफ एंगल Q है इसे हम राइट कर लेंगे एंगल CQR, एंगल CQR प्लस एंगल R का जो हमारा हाफ वैल्यू होगा इसे हम राइट कर लेंगे एंगल CRQ एंड इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 90 डिग्री के, राइट। ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल CQR, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CQR प्लस एंगल CRQ प्लस एंगल QCR इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगेन देखिए इनका वैल्यू हमारा 90 है, तो ये 90 हो जाएगा, प्लस एंगल QCR हो जाएगा हमारा QCR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर एंगल QCR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हमने 90 शो कर लिया। अब इनके हेल्प से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल शो कर लेते हैं 90 के, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल QCR इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BCD के, रीजन हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल BCD इक्वल हो गया हमारा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली अब राइट करेंगे यहाँ पे सिंस बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल Q मीट एट D, देयरफॉर देखिए हो जाएगा अब हमारा देयरफॉर एंगल हाफ ऑफ, इस तरह से हम राइट करते हैं, ओके ना, हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ मीट एट D हमने मेंशन कर लिया ना, ओके। तो फर्स्टली हम देखिए इन दोनों के एंगल्स को हम 180 शो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे सिंस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180, यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल, ओके। अब यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा हाफ ऑफ एंगल P है इसे हम राइट कर लेते हैं DPB प्लस हो जाएगा हमारा एंगल DQP इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया हमारा। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल DPQ, ओके ना। अब DPQ में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल DPQ प्लस एंगल DQP प्लस एंगल PDQ इक्वल्स टू 180, राइट। अब अगेन देखिए इनका सम हमारा 90 यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल PDQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके ना। अब जो हमारा PDQ है इसे देखिए हम ADC भी कह सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे और एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड देखिए जो हमारा लास्ट रिजल्ट है
जहां पे हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल ए बी सी है ये भी 90 डिग्री का होगा, इसे हम सिमिलरली राइट करेंगे यहाँ पे, ओके ना। सिमिलरली एन ट्रायंगल एस बी आर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल एस प्लस हाफ ऑफ एंगल आर प्लस एंगल एस बी आर इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, ओके ना। जैसा कि हमने प्रीवियस जो है थर्ड जो हमारा इक्वेशन जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करा, दिस इज थर्ड, इस इक्वालिटी को हमको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन बोथ का सम जो हमारा है वो 90 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा एंगल एस बी आर इक्वल हो जाएगा हमारा 180। देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एस बी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जो हमारा एस बी आर है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो हमने देखिए ऑल एंगल्स को 90 के इक्वल शो कर लिया, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ we have this much angle ABC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BCD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ADC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स देखिए हमारे जब राइट एंगल हो गए तो हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ABCD ये हो जाएगा रेक्टेंगल। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके ना। ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ये भी होगा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। 13 है हमारा, इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, the line AX produced meets DC produced at Q. The parallelogram ABPQ is completed. Then prove that triangle ABX congruent to triangle QCX and second हमें रिजल्ट शो करना है DC इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू QP, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फिगर है ये फॉर्म्ड है, यहाँ पे देखिए हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, राइट। और कह रहे हैं कि x जो हमारा है वो BC का मिड पॉइंट है, एंड AX को देखिए टिल Q प्रोड्यूस किया गया है जो हमारे साइड DC को पॉइंट Q पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है ट्रायंगल ABX कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QCX के, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram and X is the midpoint of BC, ओके ना। ये हो गया हमारा, राइट। और कह रहे हैं कि इसके हेल्प से देखिए हमारा अनदर पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ABPQ, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसको भी राइट कर लेते हैं हम, एंड ABPQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूफ, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इसमें ट्रायंगल ABX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCX, एंड सेकेंड देखिए हमारा DC इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू QP, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है इसको हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए जो हमें ट्रायंगल गिवन है उन्हीं को हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल QCX। अब देखिए हमें थ्री क्वालिटीज इसमें फाइंड आउट करना है, चलिए फाइंड करते हैं। इसको हम यहाँ से हटा लिए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा X है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BX इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा CX, ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे X इज द मिड पॉइंट ऑफ
बी सी। अब ये मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेगा या बाइसेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा वो हो जाएगा हमारा, ये देखिए जो हमारी ए बी साइड है वो डीसी के पैरेलल है, राइट। तो डीसी को ही एक्सटेंड किया गया है, ओके ना। तो ये जो हमारा एंगल होगा देखिए ये हमारे हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए बी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल क्यू सी एक्स, और रीजन हो जाएगा देखिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ना। और नेक्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा एंगल ए एक्स बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल क्यू एक्स सी, और ये हो जाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 क्वालिटीज फाइंड आउट कर लिए, इसके वजह से हमारे जो ट्रायंगल्स है वे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर हो गया हमारा ए बी एक्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू सी एक्स, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमने एक्सियम अप्लाई करा वो हो जाएगा हमारा एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो अब ये देखिए जो हमारे ट्रायंगल है ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा देयरफॉर ए बी इक्वल सी क्यू, ओके ना। ये हो गया हमारा सी क्यू के इक्वल, बट देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ए बी जो हमारा है वो इक्वल है सी डी के एंड क्यू पी के, ओके ना। क्यू पी एंड सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बट ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू क्यू पी, ओके। अब देखिए जब ए बी हमारा सी डी एंड क्यू पी के इक्वल है एंड सी क्यू के भी इक्वल है, तो ये जो हमारे ऑल रिजल्ट्स है जो ए बी के इक्वल है ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डी सी, हमने सी डी राइट करा है, डी सी चलिए राइट कर लेते हैं, डी सी इक्वल हो जाएगा हमारा सी क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू पी, ओके ना। यहाँ पे देखिए इसके लिए हम रीजन राइट कर लेंगे सीपीसीटी, ओके ना। ये हमारा सीपीसीटी से हो जाएगा, और ये जो हमारा रिजल्ट है इसके लिए हो जाएगा हमारा रीजन साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके ना। ये हमारे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रूव्ड, ओके ना। 13 हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। 14 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कह रहा है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस विथ पी क्यू आर as midpoints of AR, BC and CD. Then prove that PQ perpendicular QR. यहाँ पे देखिए हमारे PQR जो है वो मिड पॉइंट्स हैं साइड AB, BC एंड CD के, ठीक है ना। इसके हेल्प से हमें शो करना है कि PQ जो हमारा है वो QR पे परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है ABCD is a rhombus and PQR are mid points of sides AB, BC and CD रिस्पेक्टिवली, ओके ना। ये इनके मिड पॉइंट्स हो गए। अब ये देखिए जो हमारा एबीसीडी है ये एक रोम्बस है, तो इसके ऑल साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस एबीसीडी इज अ, फर्स्टली देखिए मैं जो प्रूफ करना है उसको भी राइट कर लेंगे, टू प्रूव, ये मिस हो गया था हमसे। चलिए टू प्रूव हो जाएगा हमारा पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। अब देखिए हम राइट करेंगे since ABCD is a rhombus then या therefore यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा AB equals to BC equals to CD equals to AD, ये हो जाएगा हमारा, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे since AB equals to BC then half of AB is equals to half of BC, ऑब्वियस सी बात है इनका हाफ वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको हटा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा हाफ ऑफ AB है इसको हम राइट कर लेंगे PB,
राइट। एंड जो हाफ ऑफ BC है इसे हम राइट कर लेंगे BQ। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखिए हम राइट कर लेंगे नाउ इन ट्रायंगल PBQ, इसमें देखिए हमारे टू साइड्स इक्वल है, PB इक्वल्स टू BQ, देन इसके हेल्प से देखिए हो जाएंगे हमारे एंगल BQP इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल BPQ के। एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, राइट। अब देखिए जो हमारा PB एंड BQ इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल PBQ है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है, जो एंगल्स की वैल्यू होगी, इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं x, ओके ना। तो इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एंगल BPQ इक्वल एंगल BQP इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक है। हमने ऐसा कर लिया, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, राइट। तो ये देखिए हमारे एंगल्स हो गए दिस मच x, दिस इज x, राइट। और ये जो हमारा एंगल है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ओके ना। अब राइट करते हैं हम, देखिए एंड आल्सो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू CD, देयरफॉर हाफ ऑफ BC इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ CD के। यहाँ पे भी आप राइट कर लीजिएगा साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, ओके ना। रोम्बस के ऑल साइड हमारे इक्वल होते हैं, तो इक्वल हो गए। अब हाफ ऑफ BC जो हमारा हाफ ऑफ CD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाफ ऑफ BC है इसे हम राइट कर लेंगे CQ, एंड हाफ ऑफ CD है इसे हम राइट कर लेंगे CR या RC, जो आप चाहें राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा CR या RC, वट एवर यू कैन राइट। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे हो गया हमारा, तब राइट करते हैं। देखिए हम नाउ इन ट्रायंगल QCR, यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा CQ इक्वल्स टू RC, देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल CRQ इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CQR के। और इसको भी देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वल टू x, बिकॉज देखिए हमारा BC जो है CQ के इक्वल है, CQ हमारा CR के इक्वल है, तो ये भी हमारा इक्वल ही एंगल फॉर्म करेंगे। आप y भी कंसीडर कर लेंगे तो कोई वरीज नहीं है, ठीक है ना। आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम इसको y ही कंसीडर कर लेते हैं, y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये हो गया हमारा, राइट। अब ये देखिए हमें वैल्यूज जो है कुछ मिले हैं हमें, अब इनके हेल्प से हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ओके ना। अब देखिए यहां से हो जाएगा नाउ इन ट्रायंगल PBQ, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस एंगल देखिए है हमारा PBQ इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 180 डिग्री, राइट। और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड इन ट्रायंगल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस एंगल PBQ इक्वल्स टू 180, और ये अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ओके ना। अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल QCR, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस एंगल QCR इक्वल्स टू 180, राइट। यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y प्लस एंगल QCR इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम बोथ इक्वेशंस को ऐड करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट। तो अब देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा हम यहाँ पे राइट करेंगे
ओके ना। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस हो जाएगा हमारा 2y प्लस एंगल क्यू सी आर इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। ये देखिए 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे 2x प्लस 2y प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल क्यू सी आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एंगल्स पी बी क्यू एंड क्यू सी आर है, ये हमारे देखिए एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस है, या आप कह सकते हैं कि कोई इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस है। और इनका देखिए जो एंगल सम वैल्यू होगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा। देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ हमारे जो है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस है, तो इनका जो सम का वैल्यू होगा एंगल्स का वो 180 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और 2x प्लस 2y प्लस 180 इक्वल हो जाएगा हमारा 360। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम सिंस एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल क्यू सी आर इक्वल्स टू 180, रीजन हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस। ओके ना। ये हमारा रीजन हो गया, तो इनका वैल्यू 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, देखिए 360 से 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ से 2 हमारा कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें 90 प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब ये देखिए हमारा एंगल x है, ये हमारा एंगल y है। अब देखिए जो हमारा पॉइंट Q है, इसी पे हमारे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और इनका सम हमारा 180 के इक्वल होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एंगल, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा एंगल पी क्यू आर है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब चलिए देखिए हम राइट करते हैं यहाँ पे नाउ सिंस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके ना। स्ट्रेट एंगल्स है हमारे, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए x प्लस वाई का हमारा वैल्यू है वो 90 है, ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम 90 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें जो पी क्यू आर की वैल्यू है वो 90 मिल जाएगी। यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इज 90। ओके ना। तो ये हो गया हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री हो गया तो जो हमारा पी क्यू है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ से हो गया देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, राइट। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये भी हो गया प्रूफ। नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका 15 स्टेटमेंट है हमारा एबीसीडी इज अ रोम्बस, RABS is a straight line such that RA equal AB equal BS, then prove that RD and SC when produced meet at right angle। यहाँ पे देखिए हमारा ABCD हो गया हमारा एक रोम्बस, राइट। और RA AB BS जो हमारे हैं ये देखिए हमारे RS स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट्स हैं एंड इक्वल है। तो इसके हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि जब हम RD एंड SC को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं ये राइट एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स हमें इस एंगल को शो करना है कि ये राइट एंगल है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। देखिए इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद इसका हम लोग प्रूफ राइट कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो ABCD जो है एक रोम्बस है, इसके ऑल साइड्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, नो डाउट इक्वल हो गए। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा RA है वो AB के इक्वल है, राइट। अब देखिए जब RA हमारा AB के इक्वल है तो RA हमारा AD के भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो RAD है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें RA इक्वल AD हो गया तो इनके अपोजिट एंगल भी
इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, इनको हम कंसीडर कर लेंगे एक्स। ठीक है, ये भी एक्स हो गए, ये भी एक्स हो गए। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इनके जो एक्सटीरियर एंगल हमारे फॉर्म होंगे ट्रायंगल आर ए डी का, ओके ना, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा आर ए डी एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर हमारा एंगल हो जाएगा बी ए डी, राइट। और इसका देखिए जो वैल्यू होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा देखिए हमारा 2x के इक्वल, राइट। इसी तरह से देखिए हम इस ट्रायंगल में, ठीक है, बी एस सी में हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी एस है वो ए बी के इक्वल है, तो जो हमारा बी एस है वो बी सी के भी इक्वल हो जाएगा। तो ये भी देखिए हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें हमारा बी एस एंड बी सी इक्वल हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इनको हम कंसीडर कर लेंगे y एंड y। ठीक है, ये बोथ एंगल हमारे इक्वल हमने कंसीडर कर लिया y। अब यहाँ पे भी देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल बी एस सी का, ये जो होगा हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा हमारा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2y। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल ए एंड बी है ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस होंगे, तो इनका सम हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू हमें मिल गया 90। अब हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे आर पी एस और इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, ये हमें 90 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। गिवन गिवन है हमारा ए बी सी डी इज अ rhombus and RABS is a straight line and हमें गिवन है RA इक्वल AB इक्वल BS, ओके ना, ये हमें गिवन है, राइट। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूफ का हमारा पार्ट है, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं पी आर परपेंडिकुलर पी एस, और यहाँ पे हम शो कर सकते हैं एंगल आर पी एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी आप इसमें से वन रिजल्ट यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यही आपको शो करना है। ठीक है, चलिए अब हम राइट करते हैं। देखिए सिंस आर ए इक्वल्स टू ए बी, ओके ना, ये हमें गिवन है, बट यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए डी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइड्स ऑफ रोम्बस, ओके ना, साइड्स ऑफ रोम्बस। और ये हमारा गिवन है तो गिवन हम मेंशन कर लेते हैं। देयरफॉर देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा आर ए इक्वल्स टू ए डी, ओके ना। हमें जो रिजल्ट जैसे चाहिए हम उस तरह से इसको फाइंड आउट करते चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इन ट्रायंगल आर ए डी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आर ए इक्वल्स टू ए डी। देयरफॉर अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर एंगल ए आर डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए डी आर, और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू एक्स, एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइन, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमें मिल गया दिस मच ए आर डी इक्वल्स टू ए डी आर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस एंगल बी ए डी इज एन exterior angle of triangle RAD, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा therefore एंगल BAD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, राइट। ये हो गया हमारा BAD इक्वल्स टू 2x, एंड रीजन यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं exterior angle of triangle is equals to, हम शॉर्ट में राइट कर रहे हैं, ओके ना, चलिए हटाते हैं, नहीं राइट करते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट
इंटीरियर एंगल्स। ओके ना, अब ये करेक्ट हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये हो गया हमारा BAD इक्वल्स टू 2x। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, फर्स्टली इसको राइट करते हैं अगेन, सिंस BS इज इक्वल्स टू AB, और यहाँ पे भी हम राइट कर लेंगे गिवन, बट यहाँ पे देखिए जो हमारा AB है वो इक्वल है BC के, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए BS इक्वल्स टू BC। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उस तरह का हम रिजल्ट यहाँ पे राइट करेंगे। BS इक्वल BC हो गया। अब हम देखिए अगेन हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे BSC, देयरफॉर इन ट्रायंगल BSC, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BS इक्वल्स टू BC, देयरफॉर हो जाएगा देखिए हमारा एंगल BSC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BCS, इक्वल हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे Y, राइट। और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल ABC is an exterior angle of triangle BSC, therefore एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस वाई, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके ना, अब ये इक्वल हो गया, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा 2y, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा रीजन हमारा एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस। ओके ना, रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो हमारा ABC है इसका वैल्यू है हमारा 2y एंड BAD वैल्यू है 2x, इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और x प्लस वाई की हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 90 प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल RPS, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एंगल RPS इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा। और देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमने 90 शो करा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस एंगल हो जाएगा हमारा RPS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर एंगल RPS इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज हो जाएगा हमारा 90। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा RPS इक्वल्स टू 90। ओके ना, तो जब ये 90 हो गया तो यहाँ से हम देखिए राइट कर सकते हैं देयरफॉर RD एंड SC produced meet at point P at right angle। ओके ना, जैसा स्टेटमेंट इन्होंने गिवन था हम ऐसा राइट कर लिए। ओके ना, तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूफ, और ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।